फीकी चांदनी रात में एक कोमल हवा गांव से होकर फुसफुसाती है। पत्तियों को एक मधुर अलौकिक ध्वनि के साथ सरसराती है। आयशा एक युवा लड़की धूल भरे रास्ते पर चलती है। उसकी छोटी लालटेन उसके शांत जिज्ञासु चेहरे पर एक धुंधली नाचती हुई चमक डालती है। रात के पक्षियों की पुकार दूर से गूंजती है। आयशा की अकेली यात्रा के साथ एक भयावह सिम्फनी। आयशा हाथ में लालटेन लिए एक धुंधले गांव के रास्ते पर एक चमकती हुई वस्तु को रोशन करती है। रहस्यमय चमक से उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह एक छोटा प्राचीन लकड़ी का बक्सा निकालती है जिसकी सतह समय और रहस्यों से घिसी हुई है, जो मिट्टी में आधा दबा हुआ है। जैसे ही डिब्बे से खजाना निकलता है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। चमकते सिक्के और एक भंगुर मुड़ा हुआ नक्शा जो भूली हुई कहानियों की ओर इशारा करता है। आयशा एक छिपी हुई जगह पर पहुंचती है जो प्राचीन घने पेड़ों के पीछे गहराई में स्थित है, जहां चांदनी घनी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है। एक चमकता जगमगाता पत्थर धरती से बाहर निकला हुआ है जो अपने आस पास के क्षेत्र को रोशन कर रहा है, जिसे आयशा सावधानी से उठाती है। जैसे ही पत्थर आयशा के हाथ में आता है, एक उज्जवल प्रकाश उसे घेर लेता है और उसके चेहरे पर शुद्ध खुशी और शांति छा जाती है। एक मधुर अलौकिक ध्वनि के साथ सरसराती है। आयशा एक युवा लड़की धूल भरे रास्ते पर चलती है। उसकी छोटी लालटेन उसके शांत जिज्ञासु चेहरे पर एक धुंधली नाचती हुई चमक डालती है। रात के पक्षियों की पुकार दूर से गूंजती है। आयशा की अकेली यात्रा के साथ एक भयावह सिम्फनी। आयशा हाथ में लालटेन लिए एक धुंधले गांव के रास्ते पर एक चमकती हुई वस्तु को रोशन करती है। रहस्यमय चमक से उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह एक छोटा प्राचीन लकड़ी का बक्सा निकालती है जिसकी सतह समय और रहस्यों से घिसी हुई है, जो मिट्टी में आधा दबा हुआ है। जैसे ही डिब्बे से खजाना निकलता है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। चमकते सिक्के और एक भंगुर मुड़ा हुआ नक्शा जो भूली हुई कहानियों की ओर इशारा करता है। आयशा एक छिपी हुई जगह पर पहुंचती है जो प्राचीन घने पेड़ों के पीछे गहराई में स्थित है, जहां चांदनी घनी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है। एक चमकता जगमगाता पत्थर धरती से बाहर निकला हुआ है जो अपने आस पास के क्षेत्र को रोशन कर रहा है, जिसे आयशा सावधानी से उठाती है। जैसे ही पत्थर आयशा के हाथ में आता है, एक उज्जवल प्रकाश उसे घेर लेता है और उसके चेहरे पर शुद्ध खुशी और शांति छा जाती है।